जेपी ने 2/3 बहुमत हासिल करी है और अब जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। सीएम पद का मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उसका क्या? देखिए, वापस कर लेंगे मुकदमे, क्योंकि भाजपा की परिपाटी है। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे थे। जो चीफ मिनिस्टर बने, जो मुख्यमंत्री बने, पहले अपना ही केस वापस लिया। उसी तरीके से 29 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, और ये वापस ले लेंगे। और जो इनके पीए की हत्या हुई है, ये पहला पीए थोड़ा है। इनका सुरक्षा अधिकारी भी, कर्मचारी भी जो है संदिग्ध अवस्था में मृतक पाया गया। उसके बाद एक और पीए था, वो भी संदिग्ध अवस्था में मृतक पाया गया। सबसे पहले जो इनका पीए था, वो भी झा जो था, वो भी मारा गया था। तो कुल मिलाकर के ऐसे नेताओं के पास रहने वाले लोग जो होते हैं, वो नेता की तमाम कमजोरियों को जानते हैं। तो नेता भयभीत होता है कि कहीं हमारी कारगुजारियों को कल ये बाहर जनता को और तमाम विपक्षी नेताओं को बताना है। ये पहली घटना थोड़ा, इनकी 4 घटना है। और दूसरी जो है ये हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन थे, उनके भी एक झा पीए थे, उनकी भी हत्या हुई थी। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में बहुत गुंडाई होती थी और जो भाजपा के समर्थक थे उनको पीटा जाता था, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद लोगों में एक अलग उत्साह है और भगवा मैं पूरा कर दिया जाएगा बंगाल को भी। आप मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा इनकी सरकार, इनके शपथ ग्रहण से पहले पूरा बंगाल जो है जल गया, सबसे ज़्यादा हिंदू मारे गए। आप मुझे बता दीजिए कि ये और इनकी पार्टी जब 2.5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स वहाँ पे मौजूद है, तो ये बता दें कि कैसे यहाँ पे दंगा फसाद हुआ और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। भाई, ये टीएमसी के साथ रहे, टीएमसी के साथ ही रहे और सबसे प्रिय थे। और माननीय प्रधानमंत्री इनके बारे में तमाम वीडियो कर रहा सोशल मीडिया पे कि इस जेब में लेते थे, इस तरह से घूस लेते थे, शारदा चिट फंड घोटाले के ये मुख्य आरोपी है। तो कुल मिलाकर के क्या भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी और उसके बाद जो है देशद्रोही, इन लोगों को भाजपा में तरजीह दी जाती है। यही हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है। लेकिन वो तो सीधा सीधा आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में बहुत करप्शन था, बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत गुंडाई थी। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी वोटिंग के दौरान बाहर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और सीआरपीएफ के लोगों को बुलाया उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, और ये आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं। ये गलत है। ममता बनर्जी जब इनके साथ थी, भाजपा के साथ, तब अच्छी थी। रेल मंत्री थी तब अच्छी थी। इनको ले आकर वहाँ स्थापित किया तब अच्छी थी। जब शुभेंदु अधिकारी लूट खसोट और डकैती डाल रहे थे तो ममता बनर्जी अच्छी थी, और आज बुरी हो गई। भाई, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर मुकदमे हैं तो उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब उन मुकदमों का क्या होगा, वो तो अब सीएम बन गए हैं। भैया, ये सब वापिस हो जाएगा और भाजपा में मुख्यमंत्री स्वयं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं किए थे। तो कुल मिलाकर के देखिए, भाजपा में ये जो है वॉशिंग मशीन है, उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल करके हेमंत बिस्वा शर्मा 91-92 में यह उल्फा उग्रवादी था, गिरफ्तार हुआ था। इसके किचन से पिस्टल बरामद हुई थी। तो कुल मिलाकर 10 लाख कैश बरामद हुआ था। और किस कांग्रेसी नेता को पैसा वैसा देके सेट साट करके? बहुत सारे लोग तो कहते हैं वो कांग्रेस का ही पाप है जो आज बीजेपी में है। हेमंता बिस्वा ऐसे आरोप लगा रहे हैं। भैया, कांग्रेस के पाप है तो आप पाप को कहीं धो रहे हो? आप कहीं अपना रखे हो? कांग्रेसी था तो उसे सजा होनी चाहिए। वो था, उसका भी शुभेंदु अधिकारी को कहीं ढो रहे हो? प्रधानमंत्री के तो वीडियो तर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, लुटेरा है, डकैत है, और लोगों का ख्याल करना है। तमाम तरह का इसके भ्रष्टाचार की जो प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई थी, वो सब
वीडियो तो रिले है मार्केट में। तो आप बताइए प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को क्यों गले लगाते हैं, क्यों पसंद करते हैं? आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूरी बीजेपी और बड़े बड़े नेता जैसे मिथुन दा और स्मृति ईरानी और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम नेता पहुंचे हुए थे मंच पर। और मोदी जी ने एक वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के थे उनको शॉल पहनाकर सम्मान भी दिया था मंच से, जो कि बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और पुराने नेता है। कई साल से वो बीजेपी के हेत में काम कर रहे थे, बीजेपी के लिए। देखिए इनके जो गुरु हैं, एक तो धर्म गुरु हैं आसाराम, उनको भी साल पहना के सम्मानित करना चाहिए। दूसरे इनके गुरु राजनीतिक गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। उनको भी जो है रिटायर्ड कर दिया गया है। कौन सा मंडल है उसमें बना दिया है, दर्शक दीर्घा मंडल, उसमें चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मणिपुर अभी शांत नहीं हुआ, बंगाल जलने लगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब की बारी है। तो कुल मिलाकर के ये जो है हर जगह फोर्स लगा करके हिंदुस्तान की जनता का शोषण करने का ठेका ले रखे हैं, हिंदुस्तान को लूटने का। इतना तो चंगेज खां भी नहीं लूटा था हिंदुस्तान को, मोहम्मद गोरी भी नहीं लूटा था जितना ये सब लूट रहे हैं, मुगल भी नहीं लूटे थे। ये तो लुटेरों के बाप हैं और इनको देश से, हिंदुज़म से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से कुछ लेना देना नहीं है। इन ठगों को ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को जैसे ब्रिटानिया गवर्नमेंट 100-150 साल गुलाम बना के रखी थी, और अब आरएसएस और बीजेपी मिल करके राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर इस देश को गुलाम करना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, असम में है, कई राज्यों में है, और एक जो टारगेट था बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश की और 2/3 बहुमत लेकर आई। ऐसे में अब लोग मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, तो इस पर आपकी क्या राय है? हिंदू राष्ट्र कोई एक गांव नहीं बना सकते, हिंदू गांव नहीं बना सकते। तो कुल मिला के हिंदू राष्ट्र के बाप भी नहीं बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो गया। जो देश धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर जिस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, उस राष्ट्र की दशा और दुर्दशा को आप देख सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश में जो कुछ हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा। अगर इस देश की युवा पीढ़ी, इस देश की जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी तो दिन दूर नहीं इस देश के लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस देश के लोग 5 किलो राशन पर ही जीना जो है विकास समझेंगे। इस देश की में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। इस देश को और अरुणाचल को इस देश से और लेह लद्दाख को अलग होने से कोई नहीं बचा सकता है।